एक्सक्यूज मी बनारस, आपका ध्यान किधर है? अरे हम तो इधर हैं 100.6 FM आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी पर। सुबह के 7 बज चुके हैं और जरा सुनिए तो, इतनी भी जल्दी क्या है? अजी आपके लिए ही तो हम इतनी सुबह सुबह बजरंगबली हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं कि आपका दिन मंगलमय हो और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। बस अब ना आप अपनी रफ्तार को धीमे मत होने देना, क्योंकि जितनी जल्दी में आप है ना, उससे भी कहीं ज्यादा जल्दी में है ये साल 2022। बहुत जल्दी है इसको जाने की, क्योंकि नए साल के आने की बारी जो है। और वैसे भी पेंडेमिक की वजह से दुनिया की रफ्तार में जो कमी आई है, लोग कई साल पीछे हो गए हैं। ऐसे में इस वक्त हमारा भारत देश प्रगति की ओर तेजी से बढ़ता हुआ देश बन गया है, जिसकी वाहवाही पूरी दुनिया कर रही है विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो आप अपनी ही गली शहर को गंदा करके, दूसरों के घर कचरा फेंक करके, यूं पोल्यूशन को बढ़ा करके, ट्रैफिक जैम लगा करके, बेमतलब के पैप हॉर्न बजा करके, नॉइज पोल्यूशन करके और यहाँ वहाँ पान थूक करके अपनी ही इमेज को यूं मुंह बिचकाऊ मत बनाइए। घड़ी में जो मिनट की सुई होती है ना, 12 के पहले जहाँ AM बताती है, वहीं 12 के बाद वो PM हो जाती है। कहने का मतलब ये है बनारस की मिनट की सुई जब जब 12 के इस पार से उस पार जाती है, भाई साहब, इस 1 मिनट की जो टिक होती है ना, पूरा का पूरा घंटा क्या पूरे साल को बदल देती है। अब छलांगे मारना सबके लिए पॉसिबल तो है नहीं, तो अपनी चाल में तो तेजी लाना है। ये बनारसी इमरती आपकी मीठी कीर्ति, विशिंग यू आपकी लाइफ में आपका लिया हुआ हर स्टेप हो बिल्कुल मंगलकारी। तो बनारस गुड मॉर्निंग। क्या करें क्या ना करें बनारस, ये वो सवाल है जहाँ से सारे कंफ्यूजन शुरू होते हैं। तो ऐसे में चुने वही जो आपके लिए हो सही। 100.6 FM पर बनारस आप हैं आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी के साथ, जहाँ चल रहा है बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस विद आपकी वन एंड ओनली आरजे बनारसी इमरती मीठी कीर्ति। आज की तारीख 13 दिसंबर और जिस तरह नंबर 13 अपने आप में बहुत ही खास है, जहाँ बहुत सारी कहानियां इस नंबर से जुड़ी हैं, वही बनारस आज का समय इस 13 दिसंबर की तारीख के दिन बहुत ही सारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इवेंट घटित हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बताएं कि हिस्ट्री में आज का दिन कैसे है खास, पहले आपको बता दें कि अपने शहर बनारस में क्या कुछ हो रहा है खास। हाँ, तो बनारस आए दिन स्वच्छता को लेकर एक न एक अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारा बनारस साफ हो, स्वच्छ हो, कूड़ा कचरा और गंदगी मुक्त हो, इसके लिए एक तरफ सफाई कर्मी दिन रात जुटे हुए हैं, तो हम बनारसी नहीं सुधरेंगे वाला एटीट्यूड भी बनाए रखे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में बनारस में भी कूड़ा प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट को और भी सुदृढ़ किया जाएगा, जिसमें कूड़ा से गैस और खाद बनाया जाएगा। जैसा कि बताया जा रहा है ना कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, नीला डब्बा, हरा डब्बा। तो आपको बता दें कि किचन से निकलने वाला कूड़ा गीला कूड़ा होता है, जिससे कि खाद और गैस का निर्माण होता है। इसके अलावा सूखा कूड़ा में घर के दूसरे जो कूड़े होते हैं वो शामिल होते हैं, जिनको अलग अलग करके इसका इस्तेमाल सजावटी सामान बनाने के लिए होता है। इससे कूड़ा उठाने के खर्च में कमी तो होती ही है, साथ ही कूड़े से कमाई भी होती है। तो बनारस दूसरों की सुविधाओं को ना देखते हुए खुद ही अपनी सुविधा के लिए अगर आप दिन भर भी कूड़ा फेंके, तो मेहनत सिर्फ इतनी करें कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके रखें, ताकि अपने बनारस को हर मामले में नंबर 1 बनाने में आप योगदान कर सके, है कि नहीं। वैसे भी अपने भोले बाबा का नाम आता है ना, तो दुनिया भर में लोगों के दिलो दिमाग में सबसे पहले बनारस काशी का ही नाम आता है। तभी तो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। और आज ही के दिन ईयर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ। आज इस बात को पूरे 1 साल हो गए हैं और इस ओकेजन को काशी विश्वनाथ धाम से एक उत्सव की तरह मनाने की पूरी तैयारी है, जिसे कि पूरी दुनिया देखेगी, जहां भगवान शंकर की भव्य अद्भुत बारात निकलेगी, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, साथ ही वेद मंत्रों से बाबा विश्वनाथ का धाम जो है वो गुंजायमान होगा। संत महात्मा, धर्माचार्य, मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, दक्षिण भारतीय समाज सहित विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। मैदागिन से चितरंजन पार्क तक निकलने वाले इस शिव बारात में लाख विमान, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां और झांकियां भी
भी होंगी। इस दिव्य और भव्य आयोजन को आप भी साक्षी बनिए। और मैं क्या कहूँ बनारस, इस अवसर पर अपनी शुभकामना और बधाई देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं काशी विश्वनाथ धाम के CEO यानी कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सुनील वर्मा जी। आइए सुनते हैं जनता के लिए उनका क्या संदेश है। मैं सुनील कुमार वर्मा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास। बाबा विश्वनाथ की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से 1 वर्ष हो गया है काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को। इस 1 वर्ष में हम लोगों ने बनारस की जनता तथा पूरे जितने भी श्रद्धालु आए देश विदेश के सभी को हम लोगों ने बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया है। 1 वर्ष में लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं, और जिसमें से जो बाहर से लोग आए थे, जो यहाँ के लोग हैं, सबको मूलभूत सुविधाएं हम लोगों ने दान करने की कोशिश की है। न्यास हमेशा विभिन्न सेवाओं देने के लिए तत्पर रहता है, चाहे वो पानी की फैसिलिटी हो या अन्य जो सुविधाएं बनाई गई उनको दे रहे हैं हम लोग। ऑनलाइन सर्विसेज को हम लोग और बेहतर कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि और बेहतर हो ऑनलाइन सर्विसेज। इस दौरान जितनी भी सुविधाएं जो बनाई गई नए धाम में उनको और बेहतर किया है। साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखा गया है। लोग जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मूलभूत सुविधाओं का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। न्यास की इन सेवाओं का असर यह है कि लगातार हमारे श्रद्धालुओं का इस धाम के आगमन हो रहा है। जैसे हमने लोकार्पण से लेकर अब तक की बात करें तो हर माह इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है श्रद्धालुओं की, और हर वर्ग तरह के श्रद्धालु आ रहे हैं। हर उम्र के श्रद्धालु हमारे न्यास से जुड़ रहे हैं। हम आगे और उम्मीद करते हैं और लोग जुड़ेंगे। जिस तरह से हमारा परिवार न्यास परिवार बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में इससे न केवल काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में बल्कि पूरे बनारस का एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ के व्यापार वाणिज्य और तमाम चीजों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हमारी जो कल्चर है वो पूरे देश में एक नया स्वरूप लेकर के आएगी। मैं इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ की ओर से सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग आए, न्यास से जुड़े हमारे, और जो भी कोई अगर इस तरह की समस्या होती है हम लोग उनको तत्पर है, कोई सुझाव उनको भी आमंत्रित करेंगे और भविष्य में उनमें लगातार सुधार करने का प्रयास करेंगे। सर, एक क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें कि ये है कि सर मंदिर की व्यवस्था तो अपनी तरफ से बहुत ही चलिए बहुत अच्छी है, लेकिन जहां तक ट्रैफिक की बात की जाए सर, मंदिर के चारों तरफ जो है बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, और जो उनके आने जाने की जो सुविधाएं है, ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया, इस सबको लेकर के काफी जो ट्रैफिक है उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या आगे इंतजाम हो रहे हैं सर? इसमें हम लोग चूंकि न्यास के जो अधिकारिता है वो मंदिर के प्रांगण तक ही सीमित है, परंतु हम लोग लगातार जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से बेहतर कोऑर्डिनेशन बना करके समय समय पर जो अपने सुझाव है, जो आवश्यकता के अनुरूप उसमें चीजों को कराते। धीरे धीरे हर एक विभाग लगा, जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जिस तरह से हुआ है, हर एक विभाग लगा है कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। कोशिश भी चल रही है लगातार इसको इम्प्रूवमेंट किया जाए। आगे इनमें और भी सुधार देखने को मिलेंगे, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे इन सब समस्याएं जिस तरह की लोगों को लग रही है वो धीरे धीरे इनमें सबसे निजात मिलेगा लोगों को। थैंक यू सो मच सर, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं 1 वर्ष पूरा होने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बनारस आज इस काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण का ही ये योगदान है कि बनारस में न सिर्फ रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में भी बहुत सारे रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार आए हैं। बनारस कोविड वैक्सीन जो लगे, इससे हमारे देश में बहुत सारे सुधार आए, लेकिन बावजूद इसके इस कोविड के जो तेवर हैं अभी गए नहीं हैं। मौसम विभाग की माने तो आज से बर्फीली हवा तेज हो जाएगी, जिससे कि टेम्परेचर तेजी से गिरेगा। अभी तक दिन में गर्मी का जो आपको फील हो रहा था ना, और लग रहा था कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अब जल्दी ही घना कोहरा पड़ने वाला है, इसकी गुंजाइश हो रही है। तो इस कड़ाके की सर्दी से बचाव के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये
ठंड में ही सर्दी और जुकाम अफेक्ट करते हैं, जिससे कि कोविड का खतरा फिर से आपको अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल वनडे सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसके लिए टीम इंडिया अभी से ही तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि भारत की नजर अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने पर है, क्योंकि अगले साल होने वाले फाइनल से पहले भारतीय टीम को 6 टेस्ट खेलने हैं और सभी में जीत भी हासिल करनी है। तो इस वक्त टीम इंडिया के पास आक्रामक क्रिकेट खेलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जी। और बात करें फुटबॉल एक्साइटमेंट की, तो बनारस जैसा कि फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच में मैच होने वाला है, तो मेसी की नजर ड्रीम फाइनल पर है, क्योंकि मेसी के पास ये सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ही नहीं है, जिसके लिए पिछले 16 साल से हर वर्ल्ड कप में खेलते चले आ रहे हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ फीफा प्लेयर्स और सभी प्लेयर्स को ऑल द बेस्ट। बनारस से धीरे धीरे अब टाइम हो रहा है हमारा भी आज के गुड मॉर्निंग बनारस के इस एपिसोड को फाइनल्स की तरफ ले जाने का। तो इससे पहले कि यहाँ से जाने का टाइम हो जाए, लेट्स नो अबाउट टुडेज इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री। हाँ जी, तो बात करें हम आज के महत्वपूर्ण इवेंट्स की, तो 1921, जी हाँ, ये साल बहुत ही खास रहा, क्योंकि इस साल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन हुआ और इस उद्घाटन को किया किसने? प्रिंस ऑफ वेल्स ने। तो इस उद्घाटन समारोह के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। इसके साथ साथ बात करें 1772 की, तो इस साल नारायण राव सतारा के पेशवा बने। और इसके साथ साथ बात करें 1675 की, जी हाँ 1675 यानी कि 1675 की, तो सिख गुरु तेग बहादुर आज दिल्ली में उनका निधन हुआ था। और बात करें 1955 की, तो इस साल भारत और सोवियत संघ ने पंचशील समझौते को स्वीकार किया था। इसके बाद बारी आती है 1961 की, जब मंसूर अली खान पटौदी ने अपना टेस्ट मैच करियर दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू किया था। इसके बाद बारी आती है 1996 की, जब कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुने गए थे। 1998 में महात्मा रामचंद्र वीर को कोलकाता के बड़ा बाजार लाइब्रेरी की ओर से भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्र सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 का जो वो साल था, वो काफी हम भारतवासियों के लिए दुखद था, क्योंकि दिल्ली स्थित भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला इसी साल हुआ था आज के दिन। इसके साथ साथ हम बात करें 2003 की, तो भूतपूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उनके गृहनगर तिरगिट के निकट गिरफ्तार कर लिया गया था। और 2004 में इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु और सर क्रीक पर वार्ता का प्रारंभ हुआ था। इसके साथ साथ बात करें हम 2012 की, तो नेत्रहीन 2020 विश्व कप के फाइनल्स मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 30 रनों से हराकर विश्व विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया था। क्या बात है, नाम की बात आई है तो अब हम उन लोगों के भी नाम जान लेते हैं जिन्होंने आज के दिन इस धरती पर जन्म लिया और हम लोगों को कृतज्ञ कर दिया। तो उनमें से हैं 1955 में जन्मे मनोहर पार्कीकर, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। इसके साथ साथ हम बात करें 1930 में जन्मे शरद कुमार दीक्षित की, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी प्लास्टिक सर्जन थे। 1928 में जन्मे DVS राजू, भारतीय फिल्म निर्माता थे। 1925 में लक्ष्मी चंद जैन भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। और 1903 में ईला चंद्र जोशी हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के आरंभकर्ता थे। आज ही के दिन 1986 में स्मिता पाटिल हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन हुआ था। और साथ ही साथ 1048 की बात करें तो अल बेरूनी, एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक, आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। बनारस इस वक्त अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हाथ से की गई कारीगरी और कारीगरों को उनके काम और स्वयं उनको एक पहचान दिलाना है। आर्टिफिशियल मशीनी काम और हस्तशिल्प के बीच में यही अंतर है, जैसे मशीन से बनी स्वेटर और माँ के हाथों से बुनी जम्पर, जिसमें भरी होती है ढेर सारी प्यार और जिसमें भरा होता है ढेर सारा दुलार और आशीर्वाद। और ये बात करें तो आखिर है तो दिल की, है ना। डायरेक्ट ईश्वर से ये
लिए कनेक्टेड होती है। तो गुड मॉर्निंग बनारस में हमारा आज का ये एफर्ट आपको कितना इंजॉयफुल लगा ये बताने के लिए हमें ईमेल कर दीजिए फटाफट pkldair@varanasi@gmail.com। बाबा भोलेनाथ और बजरंगबली और सभी देवी देवता की अनुकंपा आप पर बनी रहे। आपकी बनारसी मीठी मीठी कीर्ति सिंह, टाटा बाय बाय, सी यू सून एट 8:45 AM इन मनोरमा प्रोग्राम। टिल देन कीप लिसनिंग आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।